ये कोई मामूली पाउडर नहीं है। आप चाहें तो इससे इस ड्रिंक को तैयार कर सकते हैं और अगर आप ड्रिंक तैयार नहीं करना चाहते हैं, आपको झंझट लगता है, तो आप इस पाउडर को बस इसी तरह से इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। लगभग महीने भर के लिए आप बना करके इसे स्टोर कर सकते हैं और डेली जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी, उस तरह से आपको इसे लेना है और आप देखोगे कि आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है ना, जो आपके पेट पे एक्स्ट्रा चर्बी लग गई है, अगर आपका बहुत हैवी पेट हो गया है जिसे आप रिड्यूस करना चाहते हो और एक्सरसाइज करना नहीं चाहते या इतना भारी भरकम शरीर हो गया है कि आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है और इस लटकती हुई टमी से, बड़ी हुई टमी से आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो बस ये पाउडर आपको तैयार करना है। किस तरह से आपको इसे तैयार करना है, सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और रही बात इस ड्रिंक की, तो देखिए अगर आप इस तरीके से इसका ड्रिंक बना कर के पियोगे, इस पाउडर को आप 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। एक आपको खाना खाने के बाद जब आप डिनर कर लोगे तब आप इस तरह से इसे एक चूर्ण की तरह इस पाउडर को एज़ इट इज़ कंज़्यूम कर सकते हो। और मॉर्निंग में खाली पेट आपको क्या करना है कि इस तरह से ये ड्रिंक तैयार कर लेना है और इसे खाली पेट पीना है। खाली पेट जब आप इस ड्रिंक को पियोगे तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा, मतलब जितनी भी गंदगी होगी आपकी शरीर के अंदर वो निकल जाएगी यूरिन के रास्ते। और दूसरा कि आपके जो पेट की चर्बी है वो मक्खन की तरह पिघलना शुरू हो जाएगी। इसके जो ये हमने ये पाउडर तैयार किया है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो इस काम को करेंगे। तो इसे कैसे आपने पीना है फिर, ये देखिए ये मैंने जिस तरह से हम चाय बनाते हैं ना, उस तरह से चाय की तरह ही आपने इसको बॉयल करना है, बनाना है। और फिर इसमें एक नींबू काट के डाल लेना है। आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन शहद तभी ऐड करना जब आपको प्योर शहद मिले कहीं से, जैसे लोकल होता है, आपको पता है कि ये प्योर है, क्योंकि मार्केट में तो इम्प्योरिटीज़ हर चीज़ में ही होती है। तो प्योर ही ऐड करना, अगर इम्प्योर ऐड करोगे तो आपका वज़न और बढ़ जाता है उससे। अगर नहीं है प्योर शहद तो स्किप कर दीजिएगा, खाली नींबू ऐड कीजिएगा, क्योंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। और जो विटामिन सी है, एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी फ़ायदेमंद होती है और दूसरा कि आपके वेट को जल्दी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह से आपने चाय की तरह फिर इसे पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं, मतलब उतना ही गर्म ये आपका ड्रिंक होना चाहिए जितना कि आपकी चाय गर्म होती है। फिर कितनी भी गर्म चाय आप पीते हो उस हिसाब से आपने इसे लेना है। और टेस्ट की बात बताऊँ, बिल्कुल भी बुरा आपको नहीं लगेगा। जो आप नॉर्मल चाय पीते हो ना, तो बस उसी की तरह आपको बहुत गज़ब का टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा-सा एक फ्लेवर इसके अंदर हो जाता है। नींबू की वज़ह से टेस्ट भी आता है और बाकी जो चीज़ें ऐड की है, उससे भी आपको अच्छा टेस्ट आता है, गंदा उसमें कुछ नहीं होता। तो इस तरह से सिप-सिप करके आपने इसे पीना है। बाकी इस पाउडर को तैयार कैसे करना है, क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स मैंने इसमें लिए हैं, चलिए वो मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। वेट लॉस पाउडर बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ मीठी सौंफ, ग्रीन वाली, जो हम चाय में या फिर मीठी चीज़ें कुछ भी बनाते हैं उसमें डालते हैं, वो वाली आपको लेनी है। 1 चम्मच मैंने ली। 1 चम्मच ये ले रही हूँ जीरा, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोनों ही इंग्रेडिएंट वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी मैं इंग्रेडिएंट आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपको भी लेने हैं। क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो। ये मैंने ली 1 चम्मच मेथी दाना। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जैसे पानी पिया, खाना खाया, तो आपको ऐसा फील होता है कि पेट बहुत ही ज़्यादा फूल सा गया, ब्लोटिंग हो गई, तो उस चीज़ के लिए मेथी दाना बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। 1 ही चम्मच मैंने मेथी दाना लिया। ये ले रही हूँ मैं अजवाइन, और अजवाइन जो है ना, ये जो 3 इंग्रेडिएंट लिए ये आपको सेम क्वांटिटी में रखने हैं। बाकी ये जो अजवाइन लेंगे तो ये इन इंग्रेडिएंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम लेंगे। वो क्यों? क्योंकि अजवाइन जो है अगर थोड़ा भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लेते हो तो आपको दस्त लगने की संभावना हो जाती है। वैसे तो ये पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को कई बार मिल जाते हैं। तो इसलिए इसी रेशो में आपको ये चीज़ें लेनी है, बाकी कम ज़्यादा क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो 2 हैं ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हैं। क्या है ये चीज़ें वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये जो 4 इंग्रेडिएंट हमने ले लिए हैं, इनको क्या करना है, आपने गैस पे चढ़ा लेना है एक बर्तन और उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए। फिर इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होगा कि इनके अंदर का एक तो फ्लेवर बाहर आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगेगी आपको, और दूसरा कि जितने इनके अंदर पोषक तत्व हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं इनमें, कॉपर, सल्फेट,
आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फाइबर इनमें भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारा जल्दी वेट रिड्यूस होता है। तो इस तरह से आपने इनको ड्राई रोस्ट कर दिया, थोड़ी सी देर ही, आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, थोड़ा सा ही, हल्का सा। बोलने का मतलब है कि जला नहीं देने हैं। और गर्म होने से क्या होगा कि मिक्सर जार में अब जब इसको मिक्स करोगे तो मतलब इसका पाउडर बनाओगे तो बहुत ही फाइन पाउडर आपका बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आपने फिर मिक्सर जार में इसका पाउडर बना लिया। और अब क्या करना है, जो भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी वो हमने इसमें ऐड करनी है। ये है काली मिर्च, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करती है, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये आपने देखा कि 1/4 टीस्पून के जितना हमने लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा। ये जो था, ये अलसी के बीजों का पाउडर मैंने तैयार किया था। एक्चुअली मैं ये मार्केट से ही लेकर के आई थी, पाउडर फॉर्म में ही। तो ये भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया। ये 1 चम्मच भर के आप ऐड कर सकते हो, लेकिन काली मिर्च आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। और ये मैं क्या ले रही हूँ, ये है दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास साबुत है दालचीनी तो 1 स्टिक काफ़ी रहेगी, छोटी सी। बाकी अगर स्टिक नहीं थी तो पाउडर आपने तैयार कर रखा है जैसे मैंने आपको दिखाया, तो 1/4 टीस्पून, इसे भी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। बार बार बोल रही हूँ, क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इतनी कर ही आपको ये ऐड करनी है। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। दालचीनी की बात बताऊँ, ये आपको अपने इस जो ये हमने मिक्सचर तैयार किया इसमें ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है वेट लॉस के लिए। अब इसे इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में, अगर कांच का जार है तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, महीने भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो। ये जो मैंने बनाया ये लगभग मेरा हफ्ता भर चलेगा, हफ्ते बाद मैं फिर से बनाऊंगी। अब बात करते हैं ड्रिंक की, जो मैं पी रही थी वो कैसे तैयार करना है। खाली पेट इस ड्रिंक को आपने पीना है। ड्रिंक को तैयार करने के लिए 1 गिलास पानी का मैंने लिया, और अब इसमें लगभग आधी चम्मच, आधी से भी थोड़ा कम ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। और ये जो चीज़ें हैं सब गर्म तासीर की हैं, आपके वेट को मक्खन की तरह पिघलाती हैं। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो मैं आगे शेयर करूँगी। अभी के लिए आपने इसको बॉईल किया, 2-3 बॉईल आने देने, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बॉईल करना। और फिर इसके अंदर आधा कटा हुआ नींबू ऐड करना है। और नींबू जो है ना, इसको फ्लेवर भी देगा, विटामिन सी से तो भरपूर मॉर्निंग भी में होता आपने है। खाली पेट, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ड्रिंक की तरह, आपने जैसे चाय बनाते हैं चाय की तरह इसे पी लेना है खाली पेट। और इसे पीने के बाद लगभग आधा घंटा बाद आपने कुछ और नहीं, जैसे खाना वगैरह नहीं खाना है। आधा घंटा तक आप पानी वगैरह पी सकते हो, लेकिन आपने और कोई चीज़ नहीं खानी है। और फिर रात के समय आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है, आपने डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद आधा कर घंटा, आप जैसे कुछ लोगों को हैबिट होती है वॉक करते हैं, या फिर आप अपना कोई काम जैसे बर्तन वगैरह है वो सब निपटा लिया, किचन साफ करके, तो आधे घंटे के गैप के बाद आपने ये काम करना है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। आधा घंटा थोड़ा चाहे से वॉक कर लीजिए या कोई घर का काम कर रहे हो वो करने के बाद आपने फिर आधे घंटे बाद आपने क्या करना है कि इसका आधी चम्मच, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधी चम्मच ही, जितना आपने ड्रिंक में देखा उतना ही आपने इसको लेना है। ऐसे ही लिया और डायरेक्टली आपने इसे खा लेना है। ऊपर से आप गर्म पानी पी सकते हो। गर्म पानी पियोगे तो जो आपने खाना खाया है ना, तो वो भी जल्दी पचता है आपका। और गर्म पानी भी हमारे वेट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो चीज़ हमने बनाई है, आप गूगल कर सकते हो, आप इसके बेनिफिट देख सकते हो कि ये आपके बढ़े हुए वज़न को मक्खन की तरह पिघलाने में, आप रेगुलर इस काम को 1 महीना करके देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने होंगे। जितना भी एक्स्ट्रा आपका वज़न बढ़ गया है, आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो गया है, तो वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं भी इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, और बाकी रिजल्ट्स आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कितना मेरा वज़न इससे लूज़ हुआ। और रेगुलर जब भी, फिर ऐसा नहीं है कि आपको इसको हमेशा ही पीते ही रहना है। जब आपका 1 महीने बाद वज़न आपके कंट्रोल में हो जाएगा, फिर आप छोड़ दीजिए। दोबारा जैसे ही बढ़ना शुरू होता है, खुद को पता चल ही जाता है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है। उस टाइम, उस दौरान आप फिर से इसे शुरू कर सकते हैं। बहुत गज़ब की चीज़ है, नेचुरल इंग्रीडिएंट्स हैं,
किसी तरह के आपको नुकसान, हाँ अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो चीज़ है इससे आपकी बॉडी में हीट उत्पन्न होती है, वही हीट तो हमारी उस बड़े हुए वजन को पिघलाने का काम करती है। तो पानी पीने का खास ख्याल रखिएगा। वैसे भी आजकल गर्मी है, गर्मियों के मौसम में हमारी पसीना बहुत निकलता है तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो पानी आपको खूब पीना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, फिर कई बारी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि सर में दर्द हो रही है या चक्कर जैसा फील हो रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो वो साइड इफेक्ट उन लोगों को आते हैं जो प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं। तो पानी पीने का खास ख्याल रखिएगा। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।